We have discussed that this x is displacement, and when you differentiate this x with respect to time, you get velocity, which is equal to dx by dt. And when you further differentiate velocity with respect to time, you get acceleration, dv by dt भी लिख सकते हैं, या इसे d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं. तो हम कहेंगे वेलोसिटी जो है वो x का सिंगल डिफरेंशिएशन है, ये सब लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था. एक्सेलरेशन जो है वो x का डबल डिफरेंशिएशन है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने बोला था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, इन एरिया एनक्लोज्ड विद इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. अगर हम बात करें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इस तरीके के एरिया की हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है. टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, टाइम एक्सिस के नीचे का जो एरिया है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर आपको पाथ लेंथ ढूंढनी है तो आपको सारा डिस्प्लेसमेंट सेम लेके ही चलना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, सबको पॉजिटिव ही लेना है, बिकॉज पाथ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन तक डिस्कस की थी. अब आगे हम आज देखेंगे some equations that are related to uniformly accelerated motion. Equation of uniformly accelerated motion. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. एक्सेलरेशन मैंने पहले ही कहा है कि यूनिफॉर्म है, मतलब मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. किसी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ. ये उसकी वेलोसिटी एक्सिस है और ये उसका टाइम एक्सिस है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0, वहाँ से उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन रही है, इनसे टाइम t. You can see that velocity of object which was initial velocity v0, it becomes v during time interval t, and we need to find out equation that are related to this motion. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v0 डिवाइड बाय टाइम t. तो हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इंटू टी इज वॉट, v माइनस v0. तो यहाँ से v का फॉर्मूला बनेगा v0 प्लस ए टी. ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम t इज v माइनस v0, सो v विल बिकम वॉट, v0 प्लस ए टी. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये हमें रिलेशन दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में. अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है d, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढूंगा. यही केस में इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, हाउ आई विल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग एल्स बट व्हाट, इट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे हम एक ये स्क्वायर ले लें, ये पॉइंट को O नाम दे देते हैं. ये पॉइंट A, B, C और ये D. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग एल्स बट एरिया अंडर द ग्राफ. सो एरिया अंडर द ग्राफ में यहाँ पे दो पोर्शन आएंगे, एक ये रेक्टेंगुलर पोर्शन आएगा और एक ये ट्राइंगुलर पोर्शन आएगा. तो हम कहेंगे इट इज नथिंग एल्स बट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD. Area of triangle ABC and area of rectangle OACD. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं ढूंढना चाहूँ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इट इज हाफ इंटू बेस. यहाँ पे बेस AC है और ये AC पूरा जो है वो क्या है, टाइम t है हमारा. A टू C, ये पूरा जो बेस है वो क्या है, टाइम t. एंड हाइट यहाँ पे BC होगा. तो ये BC वैल्यू क्या होगी, V में से V0 माइनस करूंगा तब मुझे BC मिलेगा. तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या होगी, इट इज V माइनस V0
तो हाफ इंटू टाइम टी इंटू वी माइनस वी जीरो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अगर ये रेक्टेंगल ओ ए सी डी की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपका टी, ब्रेड्थ इतनी हाइट जो कि क्या होगी यहाँ पे वी नॉट। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वी नॉट इंटू टाइम टी। अब अगर एलसीएम ले रहे हो आप तो ये वैल्यू क्या आएगी, v माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस 2v नॉट इंटू टी डिवाइड बाई 2। टाइम को अगर कॉमन निकाल रहे v माइनस वी नॉट प्लस 2v नॉट इंटू टाइम t डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1। सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल रहा है हमें, डिस्टेंस d इज v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डिस्टेंस ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t। Other form of equation, if I want to find out, how I will find out? See over here, this time t can be replaced as v minus v0 divided by acceleration a। यहाँ पे टाइम t को मैं लिख सकता हूँ v माइनस वी नॉट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन है। तो अगर ये t को रिप्लेस किया जाए तो ये तो है ही हमारे इक्वेशन का पार्ट v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2, और टाइम t के लिए क्या लिखूँ मैं v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a। तो डिस्टेंस d क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज 2ad। दिस इज नथिंग एज बट व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। One more way of writing down the same expression as d as written as v plus v naught divided by 2 into time t। ये हमने यहां से सीधा लिखा है कि डिस्टेंस d को लिखा जा सकता है v प्लस वी नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम t। अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू रख देता हूं तो डिस्टेंस d क्या आएगा, v की वैल्यू रखेंगे v नॉट प्लस ए टी, ये v की वैल्यू आई, और एक v नॉट तो है ही, डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t। तो डिस्टेंस d आएगा v नॉट प्लस वी नॉट 2v नॉट प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t। 2v नॉट बाई 2 इज जस्ट v नॉट इंटू टी प्लस ए टी इंटू टी इज ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये जो है डिवाइड बाई 2 आएगा। तो ये आपका एक और इक्वेशन बनेगा, डिस्टेंस d इज v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके अगर इक्वेशन ऑफ मोशन देखें हम, टोटल 4 आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहे हैं। चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखे, पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये इक्वेशन जो है रिलेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। दूसरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है, d v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम t, जो v प्लस वी नॉट इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम t और डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। या आप d लिख सकते हो v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज वन मोर इक्वेशन, एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज व्हाट, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज 2ad। आपका जो लास्ट इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, उनके बीच का जो है हमें यह रिलेशन मिल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन भी आपको सारे याद रखने हैं। इस इक्वेशन का यूज जो है न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी, या आपको ये भी कहा जा सकता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड होते हैं। अब जब भी मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा तो मुझे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है या और कोई मीडियम नहीं है।
तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसे हमेशा पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है उसे हमेशा हमें नेगेटिव लेके चलना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड एक्सेलरेशन सब कुछ पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सारा जो है वो नेगेटिव है। मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो पहला पार्ट है हमारा वो ये है कि अगर ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल है, एक ऑब्जेक्ट को हमने v0 स्पीड से अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया है, इफ यू आर थ्रोइंग अ ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v0 इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो पहला हमने यहाँ पे केस लिया है कि ऑब्जेक्ट को हमने v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, हमें यहाँ पे तीन चीजें ढूंढनी है कि वो कितने हाइट पे पहुंचेगा, वो पहली चीज, और व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच दैट मैक्सिमम हाइट। तो जब ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज गिवन एज व्हाट, -g। इट रीचेस अ पॉइंट विच इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, वी डिनोट इट विथ व्हाट, h। एट द टॉपमोस्ट पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स व्हाट, 0। तो हमें यहाँ पे ये h की वैल्यू ढूंढनी है, क्या होगी। तो हमारा एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 ही है, v0 स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूँ मैं, -g, और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, +h। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, v0 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh और वहाँ से h की वैल्यू हमारी क्या बचेगी, v0 स्क्वायर बाई 2g। सो इफ यू आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट with velocity v0, the maximum height attained by object will be equal to v0 square by 2g। दूसरा हमें यह भी ढूंढना है कि what is the time required, time taken to reach the maximum height। ये maximum height पे कितने टाइम पे पहुंचेगा, what is time taken to reach the maximum height। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू v0 प्लस at। अगेन फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0, फॉर एक्सेलरेशन इट विल बी -g इंटू टाइम t। तो v0 इक्वल्स टू gt, तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, इट इज v0 बाई g। दिस इज द टाइम टेकन। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस मोशन फॉर ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, हाउ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम विल लुक लाइक। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो ये होगा आपका ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और अगर इसका आप स्लोप ढूंढोगे तो स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा, जो स्लोप क्या होगा -g। एरिया जो है वो क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट हाइट, दैट इज v0 स्क्वायर बाई 2g। और ये जो है टाइम, जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये टाइम t क्या होगा, इट इज v0 बाई g। अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं y लिख रहा हूं, y वर्सेस टाइम t, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आप देख सकते हो कम हो रही है, सो कर्वेचर डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, अल्टीमेटली इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 at this point, it reaches this maximum height which is given as h. So these are motion, or we can say graph which is indicating this kind of motion. अब इसमें दूसरा पार्ट लेते हैं। ये पहला पार्ट था जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। इसमें दूसरा पार्ट हम लेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड डाउन। अब जब भी देख लीजिए ये क्वेश्चन आएगा ड्रॉप्ड डाउन, तो ड्रॉप्ड और थ्रोन में फर्क है। जब मैं ड्रॉप्ड वर्ड यूज करता हूं, एट मीन्स मैं उसे कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट सिंपली लीविंग इट, एंड व्हेन आई एम जस्ट सिंपली लीविंग इट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। If I either throw it up or throw it down, I throw it with some velocity. So whenever a thrown word is given, there is some initial velocity, and whenever a dropped word is given, initial velocity is 0. So say this is tower which is having some height h, an object over here is now dropped down. So initial velocity क्या है इसकी, 0 है। जब भी वर्ड आए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड,
एक्सेलरेशन अभी भी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है विच इज माइनस जी। यहां पे भी मुझे दो क्वेश्चन ढूंढने हैं, कितने टाइम में ये नीचे आएगा। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं, ये यूज कर सकता हूं d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है h, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव माइनस h। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो 0 लिखूं यहां पे मैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे t का फॉर्मूला क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। दूसरी एक चीज मुझे ढूंढनी है, टाइम मिल गया, कितनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड के साथ टकराएगा, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ग्राउंड, क्या होगी उसकी वेलोसिटी बताइए। चलिए कैसे ढूंढ सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज 2AD। फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव माइनस एच। वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा 2GH, वी क्या होगा, इट इज अंडर रूट 2GH। ये होगी वेलोसिटी, लेकिन ये क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को मैं नेगेटिव लिख सकता हूं, वेलोसिटी विथ विच इट रीचेस द ग्राउंड गिवन एज माइनस 2GH, माइनस अंडर रूट 2GH रादर। अब ये जो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम बनाए ग्राफ तो वो क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इनिशियल वेलोसिटी v0 0 थी, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो है वो क्या थी, अंडर रूट माइनस 2GH। इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस टाइम t का ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, ऑलरेडी समझ लो कि वो h हाइट पे है, डिस्प्लेसमेंट h से 0 ग्राउंड पे आ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिकॉज वेलोसिटी वाज वी कैन से डिक्रीजिंग। अगर 0 से -1 -2 -3 हो रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल सी फॉर दिस ऑब्जेक्ट विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम से सम हाइट h। अब दोनों मोशन को कंबाइन करके देखते हैं हम, ये अगर चीज समझ में आ रही नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको दोनों चीज को हम कंबाइन कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो किसी वेलोसिटी v0 से, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो h होगी। उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, v0 स्क्वायर बाई 2g दे दिया, और मैंने ये बोला कि ऊपर जाने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, v0 बाई जी। यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, मतलब ये ड्रॉप्ड वाली सिचुएशन आई, वापस से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए टाइम जो है t, वो हमने ढूंढा था अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2 बाई जी। h का फॉर्मूला क्या है हमारा, v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, 2 कैंसिल हो रहा है, v0 स्क्वायर बाई जी, तो ये भी क्या आ रहा है v0 g। मतलब कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए लग रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे ढूंढना है, अगर मैं बात करूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू रीच अप एंड टाइम टेकन टू कम डाउन, v0 बाई जी प्लस v0 बाई जी, वो क्या आएगा 2v0 बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब मैं फेंक रहा हूं उसके कितने टाइम के बाद वापस वो ग्राउंड पे आएगा, तो वो क्या होगा 2v0 बाई जी। अगर अब मुझे ढूंढना है कि वो जमीन पे कौन सी वेलोसिटी के साथ आएगा v, उसकी वैल्यू क्या थी अंडर रूट 2gh। h का फॉर्मूला क्या है हमारा v0 स्क्वायर बाय 2g, ये 2g कैंसिल होगा। सो फाइनल वेलोसिटी जो है v0 के जितनी होगी बट विथ माइनस साइन। जो वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो वही वेलोसिटी से वो जो है वापस नीचे टकराएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज का ध्यान रखिए आप, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस को हमने निग्लेक्ट किया है और किसी अदर फोर्सेस को भी हमने यहाँ पे निग्लेक्ट किया है। दिस इज सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके लिए ये टोटल अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन की बात हो गई।
अब ऐसे मोशन के ग्राफ कैसे आएंगे? पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v0 थी, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होके फिर कितनी हो गई यहाँ पे जब नीचे आया तो -v0। तो कंबाइंड ग्राफ कुछ हमारा ऐसे होगा, v0 से उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो -v0 होगी। दिस इज द ग्राफ इंडिकेटिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आ रहा है समझ में? जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि वो कहाँ आ गया? ग्राउंड पे आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस टाइम t की, तो वो भी कुछ ग्राफ हमारा ऐसे होगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ली उसने, लेकिन फिर वापस वो कहाँ आ गया? वो ग्राउंड पे आ गया। दिस इज अ ग्राफ विच इज शोइंग अस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस time. So this was about motion under gravity. In next session we'll discuss other example which is related to uniformly accelerated motion and motion under gravity.